कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ। तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। दुबई के वो हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है? क्योंकि हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते फ्रॉम पाकिस्तान, यो फ्रॉम पाकिस्तान, रिस्पेक्ट करते थे। हाँ जी। और तो अब किसी को पासपोर्ट दिखाया ना पाकिस्तान से, तो वह पुअर कंट्री। पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, तो हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी है। वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है, और मतलब उसकी आईटी की वार है, इंडस्ट्री की वार है, एआई की वार है। उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 195 कंट्री में शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे हो इस चीज़ के। इंडिया कभी ये नहीं चाहा कि आपका ये मंसूबा कामयाब हो, और अफगानिस्तान को इस ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा जी, अफगानिस्तान को इस ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली हम मुसलमानों में शुरू से गद्दारी है, पैसे के पीछे हम लोग बिक जाते हैं, ठीक है। जो हमें जो क्या कहते हैं, हर मुसलमान ही, लेकिन चंद एक मुसलमान जो मुनाफिकीन है उनमें ये गद्दारी पाई जाती है, ठीक है। जो पैसे की खातिर बिक जाते हैं, अपने क्या कहते हैं सौदा कर लेते हैं अपनी क्या कहते हैं ईमान का। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ज़रा अक्ल होश के नाखून है, ख्वाह वो पाकिस्तान के एंड से हो या अफगानिस्तान के एंड से हो, ठीक है। प्रेशर निकल आते हैं। ठीक है। तीसरा आता है, वो कहता है जी ये तो खा गए लूट गए, मैं आता हूँ, वो आगे लूट लेता है। सी पैक का एक बहुत अच्छा मंसूबा चल रहा था हमारा। ये वैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं 8th-9th क्लास में था तब से सुन रहा था। जी, बिल्कुल इवन ऐसे। मैंने ये बात सुनी थी, देखने वालों को शायद हैरत हो, मैंने ये बात सुनी थी कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फॉरेन से, यूरोप से लोग आएंगे और यहाँ पे आके जॉब करेंगे। पाकिस्तान ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बात है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं। हुकूमत आती है, चेंज ओवर हो जाता है, वो आ गया, उसने शुरू कर दिया, ये आके मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है। ये आके सोच रहे हैं कि हम अपने पेट कैसे भरेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब है, मैं किसी कोई भी पार्टी किसी को भी मैं डिफेंड नहीं करता। अगर नवाज शरीफ है तो उसने आगे क्या किया, पहले हालात उसके क्या होते थे, एक भाई कह रहा है हम अमीर होते थे, एक भाई कह रहा है हम गरीब होते थे। ठीक है। या तो फिर दो बाप हो गए, अल्लाह माफ करे इनके। ठीक है, तो नहीं कहना सिंपल सी चाहिए। बात है। हाँ। तो एक कह रहा है कि मैं गरीब बाप का हूँ, दूसरा कह रहा है मैं अमीर बाप का हूँ। इमरान खान साहब आए, आते सी पैक बंद करवा दिया। ऐसे ही ठीक है, क्या किया, 3 साल लोगों को धरनों के पीछे लगाए रखा। उसके बाद जरदारी साहब है, उनका तो फिर कहना ही क्या है। ठीक हो गया। अब अंदाजा लगाएं हमारे माशी हालात, हम गाँव से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम लोग 12,000 रुपए का डीएपी का एक बोरा लेते हैं और जमीन में डालते हैं। वहाँ पे जमीन का रेट इस टाइम 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ का, यानी कि रेंट चल रहा है, मंथली ठेकेदारी चल रही है। ठीक हो गया। अब उस जमीन का जो वहाँ से गंदम निकली है, उसका रेट क्या निकाला है, 2500 रुपया। ठीक। और इनको क्या जरूरत पड़ 25 नहीं, वैसे मैंने जो सुना है वो 3900। नहीं सर, 2500 खरीद रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। 2400, 2500, 2600। ठीक ये हो तो गया। गवर्नमेंट का रेट है ना। 3900 गवर्नमेंट तो तब खरीदेगी जब गले खरीदेंगे। ठीक हो गले गया। वाले तो खरीद ही नहीं रहे। हमसे पूछते हैं आपके मसाइल क्या है, ये नहीं कहते कि हमने एक कोर कमेटी बना दी है, वो आपके मसाइल सुनेंगी बाद में। अब वो कोर कमेटी कैसी है, वो मसाइल पे हल ही नहीं करती, वो तो देखती है किस बंदे को लूटना है हमने आगे, कहाँ से भत्ता लेना है हम लोगों ने आगे। ठीक हो गया। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हमारा चीनी माफिया किधर गया, पड़ा हुआ है ना, क्या पकड़ा उन लोगों को इन लोगों ने। पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, तो हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी है। वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है, और मतलब उसकी आईटी की वार है, इंडस्ट्री की वार है, एआई की वार है। उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 195 कंट्री में शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे हो इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट ले लिया है कि हमने इसके ऊपर 1 दिन का ऑफ दे दिया है। ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि इन्होंने, पाकिस्तान ने पूरे 75 साल में जितना भी न्यूक्लियर की तैयारी की है वो जहन में रख के एक कंट्री को की है, क्योंकि थ्रेट भी तो इंडिया से था ना। तो एक कंट्री को रख के तैयारी की गई है कि कल अगर यहाँ से प्रॉब्लम आता है तो 13 मिनट में पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। और इंडिया ऐसा अगर नहीं है। चला दे, वो कहते हैं कि आप तो हमारी एक हम स्टेट शायद जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी खत्म हो जाएगा। फिर इस पे पाकिस्तानी ये बयान देते हैं, नहीं, वो मेरे कमेंट में कहते हैं चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ भी नहीं बचेगा कुछ नहीं। इसको इतना स्ट्रेटजिकली आप बनाया गया है, क्योंकि हर तरफ से तो हम बॉर्डर हैं। हाँ। और मिसाइल रेंज भी, मतलब इंडिया को जहन में रख के एक चीज, एक प्रोडक्ट डिजाइन ही एक कंट्री को इंडिया रख के के लिए किया की गया गई है, है। तो हाँ। सोचो किस तरीके किया गया होगा। हाँ, और हाँ। 75 साल का 80%, मतलब ये तो उनके लिए संभाल के रखा बिलियन हुआ। ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर से ऊपर चला जाता है। हाँ। इतना लगा हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसलिए बड़े बड़े जितने आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर वहाँ से बन के आ रहे हैं, आपके एआई के काफ़ी सारे जितने हैं पावर प्लांट वो सारे वहाँ पे लगे हुए हैं, और उनके बच्चे हार्वर्ड में जाके पढ़ रहे हैं, गूगल के सीईओ बने हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई स्वेयर टू गॉड, आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी है, आप पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा निकाल के बिठा लें, इंडिया के किसी पब्लिक कॉलेज का बच्चा उठा के बिठा लें, उनको कहें दोनों आप बैठें, देखते हैं दोनों में से प्रेजेंटेबल कौन है, आपको हंसी आएगी। अब हमारे जब बच्चे बाहर के मुल्क जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके मुंह के ऊपर मैंने दुबई में देखा डिग्रियां मारते हैं लोग, ये गेट आउट। क्योंकि आज जो ये न्यूक्लियर हैं, इसका हमने करना क्या है भाई। एक चीज़ अल्लाह ने गलती से आप लोगों को दे भी दी है, तो इसका अब करना क्या है।
इसका एथिक यूज़ कहाँ हो सकता है, इसका यूज़ करना भी है कि नहीं करना, या यूज़ से हट के नहीं करते, अल्लाह माफ़ी दे, वार में यूज़ नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स आके बात कर लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स आके बात इस तरीके कि आपका मुल्क बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट फेस कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना लें। इंडिया तो बना रहा है काफ़ी टाइम से, इंडिया बना रहा है, और चाइना ने बैटरी बनाई है जो कि 50 ईयर विदाउट, मतलब उसको आपको चार्ज नहीं करना, रिचार्जेबल बैटरी, मतलब है वो 50 साल तक एक दफ़ा भी चार्ज नहीं करना, और वो इसी न्यूक्लियर से बन रही है। ठीक है, जो पैसे की खातिर बिक जाते हैं, अपने क्या कहते हैं सौदा कर लेते हैं अपनी, क्या कहते हैं ईमान का। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को ज़रा अक्ल होश के नाखून है, ख्वाह वो पाकिस्तान के एंड से हो या अफगानिस्तान के एंड से हो, ठीक है, कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, दोनों साइड से हो रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइम फ़ौज तैनात है, ठीक है, और जो भी एंट्री होती है हमारी फ़ौज को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों मामलात को देखना चाहिए कि एक शख्स कैसे अपनी कार्रवाइयाँ यहाँ पे आगे कर लेता है। ये ओबियसली पाकिस्तान की इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे मजबूत इंटेलिजेंस में से एक है, उनको ये चीज़ मोनीटर करनी चाहिए बजाय कि अपने ताल्लुकात ख़राब करने के हम के साथ। अफगानिस्तान कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ताल्लुकात बेहतर हों तो अफगानिस्तान के साथ आप देखेंगे वो हमें तो एक आँख वो कहते हैं ना निभाता, वो हमें कहते हैं पाकिस्तानी हमें एक आँख निभाता, इंडिया के साथ बहुत क्लोज रिश्ते इंडिया ने। तो एक वक्त ये भी था, अगर हम देखें 1965 के अंदर, तो जो अफगानिस्तान के जो शाह वली थे उन्होंने क्या कहते आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।